क्रिप्टो ट्रेडर्स, एक और बार आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों की थोड़ी सी भी रुचि है क्रिप्टो ट्रेडिंग में, समझना चाहते हो छोटे कैपिटल से बड़ा कैपिटल क्रिप्टो ट्रेडिंग में कैसे बनाया जा सकता है, स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्म करनी चाहिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। बाय द वे, अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो बहुत सारा प्यार हमें इस पर्टिकुलर सीरीज में ऑलरेडी मिल रहा है। पहले 2 पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुके हैं, तो जाके चेकआउट कीजिए। मैंने आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, जहां पर कि आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में कि आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक कैसे सीख सकते हैं, इंटरमीडिएट टू एडवांस। और फीस बदले में एक छोटी सी है, जितने ज्यादा हो सके आप लाइक्स दीजिए। आपके लाइक्स को ही बेंचमार्क माना जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो कितने जल्दी लाइव होगी। इसी के साथ साथ कमेंट्स में क्रिप्टो लिख दीजिएगा, जिससे कि पता चलता रहे कि आप लोगों का कितना ज्यादा इंटरेस्ट है क्रिप्टो पे। स्क्रीन पे तो हम चीजें समझेंगे ही, लेकिन सीधे पहले हम समझते हैं, जो कि आज आप लोगों ने टाइटल पे देख ही लिया होगा कि सबसे बड़े मिस्टेक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग में आखिरकार ट्रेडर्स कर कौन से रहे। सबसे पहला मिस्टेक, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैक्सिमम ट्रेडर्स को कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि कहीं ये बिटकॉइन की जो रैली हो गई 1 लाख के ऊपर निकल गया था, इथीरियम की रैली हो गई, मैटिक, पॉली, जो भी हो, सबके बेसिस पे लगता है कि यार हमारे दोस्तों ने तो पैसा बहुत कमा लिया है, हमारे रिश्तेदारों ने तो बहुत छाप लिया है, हम लोग कहीं पीछे तो नहीं रह गए। तो ये जो फोमो होता है ना, उसके चक्कर में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या किया जाए। तो आप लोगों को बता दो, फोमो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रिप्टो इज हियर टू स्टे और ये आगे और भी बड़ा मार्केट बनने वाला है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। काफी सारे लोगों को लगता है कि भैया क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए ना ढेर सारा कैपिटल चाहिए। वेल, डेल्टा एक्सचेंज ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और मेरा कोड जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, अगर उसको आप अप्लाई करते हो तो 10% का आपको ऑफ भी मिलता है। वेल, सबसे बढ़िया चीज है, यहां पर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेड कर सकते हो, और अगर आपके अकाउंट में 500 या 1000 रुपए है ना, उससे भी कर सकते हो। कैसे, वो हम स्क्रीन पे समझेंगे, ट्रेड्स, रेट, सब कुछ लाइव, ये सारी चीजें समझेंगे। दैट इज द सेकंड प्रॉब्लम। तीसरा, लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो न्यूज पे टैप इन नहीं रखते हैं। देखिए, आप बोलोगे कि यार न्यूज़ तो बहुत बड़ा केओस क्रिएट करता है ना, न्यूज़ हमको फॉलो भी करनी चाहिए। वेल, क्रिप्टो करेंसीज की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फेड का क्या इनपुट हो रहा है, उसके बेसिस पे क्रिप्टो करेंसीज पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। कोई क्रिप्टो कॉइन स्पेसिफिक अगर कोई चीज़ आती है, कोई वॉलेट स्पेसिफिक अगर कोई न्यूज़ आती है, कोई स्कैम आता है, कुछ भी आता है, तो ये सारी चीज़ें ना क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो और अपॉर्चुनिटी इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एनी ट्रेडर। तो आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कहाँ पर कौन सी न्यूज़ गतिविधियाँ चल रही है। नेक्स्ट, जो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग में, आप इंट्राडे स्कैल्पिंग जब कर रहे हैं तब स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं। देखिए, प्लीज़ इस बात को समझिए, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था सम रिस्क अराउंड क्रिप्टो। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो में हल्का फुल्का रिस्क जरूर होता है, वोलैटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ क्रिप्टो ट्रेडर्स कि हम किस प्रकार से अपने आप को अडेप्ट करें। तो इसके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट बिल्कुल जरूरी है। नेक्स्ट, बहुत बड़ी एक मिस्टेक हो जाती है स्टार्टिंग से बहुत सारा लेवरेज लेना। फॉर एग्जांपल, जब डेल्टा एक्सचेंज की बात करिए, आपको 200x तक आपको लेवरेज देता है, तो बहुत सारे लोग ना एक्साइटेड हो जाते हैं, ओह माय गॉड 200 टाइम्स का लेवरेज मिल रहा है, तो चलो मैं जाके इस चीज को ले लेता हूँ। ये एक मिस्टेक होती है बॉस। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप जब स्टार्टिंग में आ रहे हो, तो आप, जैसे मैंने पहले की वीडियोस में भी कहा है, 10 to 25x, 10x to 25x इज गुड इनफ टू स्टार्ट ऑफ विद। जब आपका हाथ बैठ जाए, जब आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ भाई ये वाली सारी चीज़ों में हमारा कमांड बन गया, ओनली एंड ओनली देन आप मैक्सिमम लॉट्स लेने की कोशिश करो। एंड बिलीव मी, एक बार आपका हाथ जम गया ना, आप बिगिनर से एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे, तब धीरे धीरे जब आप लॉट साइज बढ़ाओगे, कसम से भाई मजा आ जाएगा। जब आप डेल्टा एक्सचेंज पे उसके बाद ट्रेड करोगे, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लव इट। नेक्स्ट जो मिस्टेक होती है वो ये होता है कि आप बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड करते हो। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वैसे भी एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने ही वाले हैं। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब तक आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं रहती है ना, इट बिकम्स वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर एनी क्रिप्टो ट्रेडर टू मेक मनी आउट ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो प्लीज मेक श्योर कि आपकी एक स्ट्रैटेजी एट प्लेस हो, जिससे कि आप धीरे 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 करके आप अच्छे से ट्रेड कर सको और मुनाफा बना सको। नेक्स्ट, एक और मिस्टेक क्या हो जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं रहता। जैसे हमने स्टॉप लॉस की बात करी, वैसे ही ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट, कितना पोजीशन लेना चाहिए, कितना पोजीशन नहीं लेना चाहिए। अगर छोटा कैपिटल है, आप एक ही पेयर पे ट्रेड कर रहे हो, लेट्स से बीटीसी यूएसडी पे कर रहे हो, दैट इज फाइन। लेकिन आपका कैपिटल बड़ा होता है, तो आप केवल एक क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करोगे तो मुसीबत ही मुसीबत हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को वेल डाइवर्सिफाइड भी रखें, आपका रिस्क मैनेज करें, एंड धीरे धीरे करके आप उसमें टारगेट, स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें, तब जाके आपका डिसेंट पैसा बन सकता है।
नेक्स्ट मिस्टेक जो हो जाती है वो होती है ओवर ट्रेडिंग। मैंने अक्सर काफ़ी सारे लोगों को देखा है क्रिप्टो में, बिकॉज 24 घंटे खुला रहता है, जिनको नहीं पता मंडे टू संडे हर दिन ये चलता है, 24/7 चलता रहता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार हम जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा पैसा बनाएंगे। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपने लास्ट वीडियो में भी देखा, अपने ऑर्डर बुक में हार्डली 2 से 3 ट्रेड्स रहते हैं टोटल जिस पे अपन पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन लोगों को नहीं पता, जो नए हैं इस सीरीज में, वो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, लेकिन उन लोगों को मैं ये बिल्कुल बता दूं कि बॉस हम लोग कोशिश ये नहीं कर रहे कि हम 10 लाख से 1 करोड़ बनाए या 1 करोड़ से 1 करोड़ बनाए, बिकॉज इस तरह के बड़े कैपिटल में तो काफी सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं। हम रियलिस्टिक रिटर्न्स, रियलिस्टिक कैपिटल के साथ, जो लोग, आप लोग जितने कैपिटल लेके आते हो 10 15 18 20 इतना कैपिटल लेके आते हो ना, 10-20 हज़ार रुपए, हम उसी से कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से इसको ग्रो करेंगे। और आपके साथ स्टेटमेंट भी रेगुलर हम शेयर करेंगे। लॉस होगा तो वापस हम इसमें पैसा डालेंगे, क्योंकि देखिए पॉइंट एक चीज रहती है, हमेशा याद रखिए, रिस्क मैनेजमेंट की भी बात करिए, ओवर ट्रेडिंग की जब मैं बात कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज आपके पास 1 लाख का कैपिटल है ट्रेड करने के लिए, आप 1 लाख से चालू मत करो, आप 10,000 से चालू करो। इससे क्या होगा कि आप 10 बार गिर पड़ के 10 बार भी आपने अकाउंट ब्लॉक कर दिया, तब तक कुछ ना कुछ तो सीख ही जाओगे ना। एक बार में 1 लाख डाल दिया, बड़ा आपने पोजीशन ले लिया, उसके बाद पूरा पैसा चलेगा तो ठन ठन गोपाला हो जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप धीरे 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 करके इस चीज को स्केल करें। एंड बाय द वे, अगर आपको आपका कैपिटल स्केल करना है तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया चीज मैं बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जो भी डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोलते हैं और उसके साथ मेल एड्रेस वहाँ पर लिखा है, उस पर मेल करते हैं, उन लोगों को अप्रैल मिड एंड के आसपास हम लोग ला रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया क्रिप्टो क्लब, जहाँ पर कि आपको बहुत लर्निंग रिसोर्सेज मिलेंगे। उसका भी आप पार्ट फ्री में बनोगे, बाद में ये पेड हो जाएगा बाकी लोगों के लिए, तो एक्सक्लूसिवली जो सबसे स्टार्टिंग वाले लोग होंगे ना, उनके लिए ऑफर होगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक लीजिए और उसके हिसाब से अकाउंट, उस कोड के साथ आप बिल्कुल जो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है उसके साथ आप खोलिए, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट एन एडवांटेज। तो ये चीज़ हो गई। एंड फाइनली जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो इमोशनल ट्रेडिंग होती है। जब आप देख रहे हो कि यार मेरा नुकसान हो रहा है, अरे मेरा प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जो भी सारी चीज़ हो रही है, उसके बाद आपके दिमाग में बहुत हावी हो जाते हैं ये सारे इमोशंस, एंड कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करें। लेकिन अब हम आ रहे हैं आपके फेवरेट सेगमेंट पे। फेवरेट सेगमेंट क्या है भाई? स्क्रीन पे बताओ भैया ट्रेड कैसे करना है। तो सीधे हम चलते हैं स्क्रीन पे। तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। लास्ट टाइम आपने देखा था, हमने एक ट्रेड लिया हुआ था। हमने क्या लिया था? 95,200 के पुट को सेल करके रखा हुआ था। क्यों किया था, क्या किया था, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हमने लास्ट वीडियो में वैसे भी समझा दिया है। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा और अच्छे से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि 141.3 पे हमने सेल किया था बिटकॉइन के पुट को। बिटकॉइन के पुट को सेल करना मतलब हम बुलिश हो रहे हैं बिटकॉइन पे। और एट प्रेजेंट जब हम बात कर रहे हैं तो ये 1.1 पे चल रहा है। जिन लोगों को पता नहीं है कि भैया ये 1.1 पे क्यों चल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं अगले 3 घंटे और 6 मिनट में एक्सपायरी होगी टेक्निकली। तो ये भाई साहब जो हमने ऑप्शन लिया हुआ है ये पूरी तरीके से अब 0 पे ही एक्सपायर होगा। और ऊपर आप कैपिटल देख सकते हैं 18 पॉइंट कितने से चालू किया था, एक बार वापस देख लेते हैं। बस हम जाते हैं अपने PNL एनालिटिक्स पे, और PNL एनालिटिक्स हमको क्या दिखा रहा है कि भाई हमने चालू किया था 18.49, 18.5 पे चालू किया था, और एट प्रेजेंट 22.7, 23 के आसपास, अब पकड़ लो 23 के आसपास हो रहा होगा। तो मैं इस पोजीशन को लिक्विडेट करता हूँ। लास्ट टाइम हमने ये नहीं सीखा था हम लिक्विडेट कैसे कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल था, पोजीशन पे जाइए, आपके पास अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। मैं क्लोज पोजीशन कर सकता हूँ यहाँ पे। क्लोज पोजीशन यहाँ पर मैं मार्केट ऑर्डर पे पूरा 100% जो कि 226 लॉट है, हम उसको पूरा 31.47 पे निकाल सकते हैं, 31.4 USD पे। दैट इज़ मार्केट प्राइस ऑफ 1.11। लिमिट ऑर्डर पे मैं जाता हूँ, रियलाइज कैश फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो और हमको 14.5% का ये चीज़ हो जाएगा। बेस्ट ऑफर हमारा $2 का चल रहा है, 1.1 है गाइस। देखो इच्छा तो ये हो रही है कि इसको पूरे एंड तक अपन रख ले, बिकॉज फालतू में 2-3 घंटे की बात है, बट बिकॉज मेरे को आज आपको एक नई चीज़ सिखानी है तो आपके लिए मैं क्लोज कर ही देता हूँ। सो ये बाय किया, बाय क्यों हुआ देखिए, यहाँ पर आपको ऑर्डर प्लेसमेंट्स यहाँ पे दिख गए हैं, बिकॉज 226 लॉट अपन ने यहाँ पे क्लोज कर दिया ₹2 पे। अब एक बार हम देखते हैं भाई, यहाँ पर गए हम लोग, PNL एनालिटिक्स पे जाते हैं, और अब हमारा अनरियलाइज यहाँ पे 0 दिखा रहा है। अनरियलाइज 0 क्यों दिखा रहा है? बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, हमने सारी चीज़ें रियलाइज कर ली है। हमने लास्ट 24 घंटे भी नहीं होंगे, कल शाम के 5:30, और अभी हम रिकॉर्ड कर रही हैं 2:30 बजे, 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, 18,500 रुपये, 18.5 से चालू किया, 3.45 के विन रेट। अभी तो 100% है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू 100% किसी का भी नहीं रहता है। जस्ट बिकॉज हम ये सीरीज पर्टिकुलर शुरू करें, कोशिश करते हैं एंड तक हम कितना कर सकते हैं, बट और प्लस मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ तो हो सकता है कुछ कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट ठीक है, लेट्स सी।
तो हमारे यहाँ पर हमको पूरा एनालिटिक्स दिखा रहा है कि सैटरडे को 771 रुपीज़ का हमको गेन हुआ है और संडे को बढ़ गया है 2.68। अब हम जाते हैं, इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है स्ट्रैटेजी बिल्डर। जो लोग इक्विटी, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, इन सारी चीज़ों पे डील कर चुके हैं उन्हें ये चीज़ पता होगी कि भाई एक बहुत ही प्यारा सा फीचर होता है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, वो होता है स्ट्रैटेजी बिल्डर। जैसे किसी को बटरफ्लाई करना रहता है, आयरन कॉन्डर करना रहता है, इस तरह के मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होते हैं जिसके बारे में एक एक हम ऑलमोस्ट 2-3 स्ट्रैटेजीज आने वाले वीडियोस में भी लेंगे, जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्ट्रैटेजीज के थ्रू भी लोग ट्रेड करके कुछ ना कुछ पैसा कमाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक्सपायरी है 9 तारीख की और एक एक्सपायरी है 10 तारीख की। मैं कोशिश करूंगा हम 10 तारीख की एक्सपायरी पे आज एग्जांपल देने के लिए, ऑल्दो ये वीडियो बाद में आएगा। 10 भी क्या यार, चलो इसको मेक श्योर करते हैं, हम 11 तारीख की एक्सपायरी लेते हैं। स्वाभाविक सी बात है 11 तारीख की एक्सपायरी में हमारे स्ट्राइक्स पे प्रीमियम्स थोड़े ज़्यादा हमको मिलेंगे, बिकॉज जितना दूर का आप लेते हैं उतना ज़्यादा आपको प्रीमियम वहाँ पर मिलता है। और बाय नेचर मैं थोड़ा सा सेलर टाइप हूँ तो हम सेलर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम पहले फ्यूचर्स पे आज बिटकॉइन पे ही करेंगे। सो सबसे पहले हम जाके देखते हैं कि भाई ब्रॉडर पिक्चर क्या दिख रहा है। हमने इधर क्यों लाइंस खींची हैं ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बट अभी अगर सीख रहे हैं तो आप पहले सीखने पे ध्यान दीजिए। सो मैं पहले जाके इसको देखता हूँ डेली कैंडल पे। डेली कैंडल मुझे क्या दिखा रहा है? डेली कैंडल मुझे पहली चीज़ दिखा रहा है कि भाई बिटकॉइन कहीं ना कहीं 91,400 एंड 90,400 के इर्द गिर्द एक सपोर्ट ले रहा है। 90,400 से 91,400 ये एक रेंज है जो मुझे एक दिख रहा है। 90,400 से लेके 91,400 के बीच में ये 1000 पॉइंट का एक रेंज है जहाँ पर ये पहला बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं 4 आवर्स पे भी जाके देखूंगा तो मोटा मोटी मुझे वही चीज़ दिखने वाली है। ये वाला बेस मुझे दिख रहा है 91,200। फाइन। अब मैं इसको और थोड़ा नीचे करता हूँ, 30 मिनट्स पे भी देख रहा हूँ। सो बेस्ड ऑन जो मैंने न्यूज़ ट्रैक करी है, मैंने वैसे कौन से न्यूज़ ट्रैक करे हैं और किस तरह से मैं उस न्यूज़ को एनालाइज करता हूँ ये मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, जितने जल्दी लाइक्स होंगे, उतने जल्दी मैं वो चीज़ बताने वाला नेक्स्ट पार्ट पे, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपके बाद एक आपके ऊपर ना एक ही बार में सारा इन्फॉर्मेशन फ्लड हो जाए। धीरे धीरे करके करेंगे। मैंने जो इन्फॉर्मेशन जितनी स्टडी करी थी उसके अनुसार ऑलमोस्ट 60-70% प्रोबेबिलिटी है कि बिटकॉइन का जो शॉर्ट टर्म बेस है वो कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द बन चुका है। कोई बहुत बड़ा मेजर इवेंट मेरे को अभी हाल फिलहाल दिख नहीं रहा, बट हाँ एक बन चुका है ऑलमोस्ट 89,000 के आसपास। तो एक चीज़ तो क्लियर है, 89,000 के ऊपर रहना है, 90,400 से लेकर 91,400 के बीच में। और अपसाइड लिमिट जो है उसका रेजिस्टेंस आ रहा है 1,06,557 से लेके 1,08,000। सो 1,06,500 से लेके 1,08,500, मतलब ऊपर 2,000 पॉइंट। और ये अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे इतने बड़े रेंज का हम करेंगे क्या? तो दैट इज बेसिकली वेयर विल एक्चुअली स्टार्ट फॉर्मिंग द स्ट्रैटेजी। सो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे दिख चुका होगा कि यहाँ पर आप अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं और ये बता रहे हैं कि भैया BTC के कॉन्ट्रैक्ट्स आप ऐड करना शुरू हो जाओ, जिसके बेसिस पे हम इस स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। सो बॉस हमने ऊपर देखा हुआ है कि करीब करीब इस लेवल पे, जो कि और बहुत कॉमन सेंस है, लेफ्ट साइड में कॉल होता है, राइट साइड में पुट होता है, जिस तरफ पे आप लोग बैठे हैं। So right now I'm just looking around the open interest as well as ask and bid price. Okay. प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा हैं आउट ऑफ द मनी के पुट्स में, और मैं 10 तारीख का ट्रेड लेता हूँ। चलो 10 तारीख का ट्रेड। सो एज ऑफ नाउ जब मैं ये ट्रेड पंच करूँगा, ये 9 तारीख है, एंड डोंट वरी आई विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट। अगर लॉस भी होगा तो लॉस भी हम दिखाएंगे। स्ट्रैटेजी बिल्डर हमने चालू कर दिया है, तो मैं पहले इस चीज़ को कर रहा हूँ। ठीक है,
सो मैं अपना एक व्यू पॉइंट बनाता हूँ। हमेशा याद रखो, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको अपना पहले व्यू पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो मैं एक व्यू पॉइंट बना रहा हूँ कि बिटकॉइन कल तक 1 लाख के ऊपर नहीं जाएगा। दैट इज माई फर्स्ट व्यू पॉइंट कि भैया कल तक बिटकॉइन 1 लाख के ऊपर नहीं जाएगा। और नीचे के साइड पे, ओके, नीचे के साइड पे, बिकॉज अभी 9732 चल रहा है, वैसे तो ये 94,800 के नीचे नहीं जाएगा, बट मैं इसको पकड़ लेता हूँ 95,000, ठीक है। सो अभी हम ये पकड़ रहे हैं 2000 पॉइंट नीचे और 3,000 पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा। सेफ साइड के लिए, फॉर इट टू गो बेटर, मैं 99,000 का कॉल, ठीक है, यहाँ पे सेल करूँगा। सो हम जाएंगे 10 तारीख को 99,000 का कॉल, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा होगा 10 तारीख को पूरे नीचे आ गए हम लोग, और ये 99,000 का कॉल है BTC का, ठीक है। तो गाइस अभी पहले अपन क्या करेंगे, अपन क्रिप्टो को ट्रेडिंग व्यू पे एनालाइज कर लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे एक सिंपल सी चीज़ दिख रही है कि बॉस नीचे मुझे दिख रहा है डेली चार्ट्स के बेसिस पे ऑलमोस्ट 91,500 92,000 के आसपास एक अच्छा खासा बेस बन रहा है। और ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो ये मुझे ऑलमोस्ट दिखा रहा है 103.5 के आसपास का बेस दिखा रहा है। जो सेकंड इमीडिएट बेस मेरे को दिख रहा है ऊपर का रेजिस्टेंस, वो ये दिख रहा है। अब मेरे को ना कल तक के मोटिव के हिसाब से लेना है, और मेरे को कोई बहुत बड़ा वो नहीं दिख रहा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, 15 मिनट्स पे जाके देखूंगा। मेरा एक और सीक्रेट तकिया कलाम है, एक स्ट्रैटेजी है जिसको अगर आपने भरपूर लाइक दिया तो बाय द 10th वीडियो में, बिल्कुल 9th वीडियो में आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। ओके ओके ओके, ठीक है। सो गाइज हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, अभी चल रहा है बिटकॉइन जब 97,000 के ऊपर है, 3,000 प्लस पॉइंट 3,000 माइनस पॉइंट्स को हम सेल करेंगे, मतलब हम 1 लाख का कॉल सेल करेंगे, ठीक है। और हम 94,000 का पुट सेल करेंगे, और ये हम कर रहे हैं 10 तारीख का। तो ये हमने ये किया 94,000 का और 1 लाख, ये एक बार चेक कर लेता हूँ मैंने, 94,000 का पुट, P फॉर पुट हो गया, बिटकॉइन का पुट सेल कर रहे हैं, और एक लाख का कॉल सेल कर रहे हैं, ठीक है। कमेंट्स पे पहले गेस करो ये स्ट्रैटेजी को क्या कहते हैं। 3,000 पॉइंट ऊपर का लिया, 3,000 पॉइंट नीचे का लिया, बहुत इजी सी स्ट्रैटेजी होती है, और डन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि बॉस 100x के लेवरेज पे अगर हम लेते हैं, ठीक है, लिमिट प्राइस पे, मार्केट प्राइस तो नहीं, लिमिट प्राइस पे ही लेंगे, एंड हमको या लेट्स से इवन मार्केट प्राइस पे भी कर देते हैं, ज़्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा मेरे को, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने 1 लाख का कॉल लिया है, करेक्ट, 1 लाख का कॉल, ठीक है। सो 1 लाख का कॉल पे हमें ठीक दिख रहा है, पुट भी हमको ठीक दिख रहा है। ऑर्डर का मार्जिन एक बार देख लेते हैं हम लोग। अच्छा यार, पहले कौन वो तो डालना पड़ेगा, अवेलेबल मार्जिन है ये 2 BTC तो लेगा नहीं तो हम 0.15, ठीक है, और इधर अरे यार 0.15 BTC हमने उधर मारा है, और 0.15 हम इधर मारते हैं। थोड़ा सा हमको रिड्यूस करना पड़ेगा अगर हम फुल मार्जिन के साथ जा रहे हैं। तो 0.10 BTC ऊपर मार रहे हैं और 0.10 BTC नीचे मार रहे हैं। सो देखिए हमारे पास $253 का मार्जिन है, 193 तक का हम जा रहे हैं विद दिस अजम्पशन। हमारा इस पर अजम्पशन क्या लग रहा है कि भाई साहब ये बाय द वे मैं बता ही देता हूँ, इसको एक तरीके से शॉर्ट स्ट्रैंगल कहते हैं, और जब आप अलग स्ट्राइक को ले रहे हो, सेम स्ट्राइक लेते हो तो उसको शॉर्ट स्ट्रैडल्स कह देते हैं। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि भाई कल तक, शाम तक बिटकॉइन 1 लाख के ऊपर नहीं जाएगा, और नीचे भी अगर बात करें तो ये एक ये जो 94,000 है उसके नीचे
नहीं जाएगा। एट प्रेजेंट जब हम देख रहे हैं तो ये 96,916 तक चल रहा है। मैं चाहूँ तो एक लिमिट ऑर्डर भी लगा सकता हूँ, बट आई एम गोइंग विद द मार्केट ऑर्डर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और ये जैसे ही मैंने ये चीज़ कर ली है, हम अपने एनालिसिस का पे ऑफ भी एक बार देख लेते हैं। एनालिसिस का पे ऑफ देखिए क्या बता रहा है। पे ऑफ चार्ट्स हमें ये बताते हैं कि क्या होगा, कि अगर कल 10 बजे के तक इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में रह गया तो हमें करीब करीब $16 का फ़ायदा होगा। ठीक है, एवरेज $16 का फ़ायदा होगा। और अगर इस तरफ चले गया, 1 लाख के ऊपर चले गया तो हमें लॉस होगा, और इधर भी अगर इसके नीचे चले गया तो हमें लॉस होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे तो जुआ है भाई। जुआ तब होगा जब आप यहाँ पर इसका वो ना लगाएं, क्या बोलते हैं, टाइमर ना लगाएं। यहाँ पर मैं अलर्ट लगा सकता हूँ कि बॉस अगर प्राइस गोज़ डाउन, और मेरे को 96,000 का वेट नहीं करना है, मैं वेट करूँगा 96,957 ना, तो मैं वेट करूँगा क्योंकि हमने 93,000 का लगाया है, तो 93,800 से मैं मॉनिटर करने लग जाऊँगा। इसको क्रिएट कर दिया हमने एक अलर्ट। और दूसरा अलर्ट किसका होगा आप लोग कमेंट्स में बताइए, मैं दूसरा अलर्ट कौन सा बनाने वाला हूँ। तो अब पे ऑफ चार्ट हमने देख लिया है, बास्केट की एनालिसिस हो गई है। 193 क्या भाई, इसको अगर मैं 0.11 करता हूँ तो भी हमारा ऑर्डर जाएगा 13 तक मेरे हिसाब से जाना चाहिए। लेट्स सी, देखिए क्या अपना कैलकुलेशन है, .13 तक जा रहा है। बोलेंगे भाई तू पूरा ऑर्डर क्यों लगा रहा है, बिकॉज अगेन ये हम आपको सिखाने के लिए सिखा रहे हैं एंड कॉन्फिडेंस है भाई। सो गाइज अब अपन स्क्रीन पे आ चुके हैं जहाँ पर कि आप देख रहे होगे कि मैंने सेल करा हुआ है एज डिस्कस्ड 1 लाख का कॉल सेल करा हुआ है, और पुट जो सेल करा हुआ है 94,000 का सेल किया हुआ है। अभी एट प्रेजेंट जब अपन इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये मुझे दिख रहा है एक पे 1.08 USD का नुकसान हो रहा है, एक पे हमको 1.56 का USD का नुकसान हो रहा है, एक पे हमने 0.13 बिटकॉइन सेल करा हुआ और एक पे 0.12, बिकॉज हमारा कन्विक्शन ज़्यादा ये कह रहा है कि भाई ऑलमोस्ट 99.99% है, ये 1 लाख के ऊपर बिटकॉइन तब तक तो नहीं जाएगा जब तक ये ट्रेड चालू है। नीचे हो सकता है बिकॉज मार्केट थोड़ा सा बेरिश है, तो 0.01 बिटकॉइन का हमने वो गैप लिया हुआ है। और मोर ओवर हम इस चीज़ को मॉनिटर करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर हमारा ये वाला ऑप्शन 94,000 के ऊपर ही रहा तो हमें यहाँ पर सीधे सीधे 94 के प्राइस के हिसाब से पूरा जो बिटकॉइन हमने सेल ऑफ किया हुआ है उसका पूरा पैसा मिलेगा, और यहाँ पर हमको 59 का पूरा पैसा मिलेगा। तो बेसिकली हम अब इसका एक बार रिस्क ओवरव्यू भी कर लेते हैं। रिस्क ओवरव्यू जो हमको दिखा रहा है इसमें थीटा 20.1 है। थीटा इज बेसिकली कितने जल्दी डीके होगा हमारा ऑप्शन, तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है थीटा के हमको $36.73 आराम से मिल सकते हैं। मार्केट प्राइस विद IV भी मेरे को ठीक दिख रहा है, वेगा से मेरे को ज़्यादा लेना देना नहीं है वोलेटिलिटी के हिसाब से। करीब करीब नोशनल 0.25 BTC के साथ हमने ट्रेड किया हुआ है। अब अगले वीडियो में हमें ये देखना होगा कि क्या हमारा जो कैपिटल अभी दिख रहा है ऑलमोस्ट 22.36 थाउजेंड रुपीज़ का, क्या ये बढ़ेगा या घटेगा। वेल ये वीडियो जब तक डलेगा तब तक आपको एक आइडिया तो लग ही जाएगा, लेकिन अगले वीडियो में हम एक प्रॉपर दूसरी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। हमने आज कोशिश करी थी काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रायंगल बनाने के लिए, वो 0.1313 दोनों होना चाहिए, क्वांटिटी सेम होना चाहिए। अपन ने हार्डली एक थोड़ा सा डिफरेंस रखा है वहाँ पे फॉर सम रीजंस। बट अगले वीडियो में अगर आप लोग चाहते हो कि हम प्रॉपर स्ट्रैंगल के साथ साथ कुछ दूसरी स्ट्रैटेजीज बताएं, कॉन्डोज बता दें या फिर बाकी सारी चीज़ें बता दें, तो वो वाली चीज़ भी बताऊँगा। और प्लस क्रिप्टोज़ में क्या एल्गो ट्रेडिंग हो सकती है, अगर होगी तो कैसे होगी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए ट्रोलर्स को थोड़ा सा खुश कर देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी हमको हाल फिलहाल में इस पर्टिकुलर इस पे प्रॉफिट हो रहा होगा। एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो अभी अनरियलाइज्ड 247 रुपीज़ का नुकसान चल रहा है गाइस। इससे मैं जाके सनम तेरी कसम रिलीज़ देख सकता था इस पैसे से, बट अभी फ़िलहाल नुकसान चल रहा है। लेकिन आप लोगों ने अगर ढेर सारा प्यार दिया और जल्दी से जल्दी लाइक किया तो अगला वीडियो हो सकता है कल के कल भी आ जाए। तो ढेर सारे लाइक्स दीजिए ताकि जल्द से जल्द हम ये आएँ। और फिर बाद में ये मत बोलना कि भैया आप लर्निंग वीडियोज़ नहीं डालते। देखो पॉडकास्ट के साथ साथ अपन लर्निंग वीडियोज़ भी एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा है, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर मेरा कोड जो वापस आपको स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहा है, उस कोड को जाके आप यूज़ कीजिए, और उस कोड को यूज़ करने से 10% ऑफ तो मिलेगा। बट साथ में अप्रैल में जो अप्रैल मिड एंड के आसपास हम क्रिप्टो वाले की कम्युनिटी बनाने वाले हैं, उसमें धमाकेदार हेल्प होने वाला है। तो अभी जाके चेकआउट करो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।